व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो जानते हो क्या होगा? सूरवीर होगा, राणा प्रताप की तरह सूर होगा। लेकिन अगर केवल ड्राइंग रूम हो, केवल साहस हो, केवल आत्मविश्वास हो, तो आप अपने कार्यों की सिद्धि तो कर लेते हैं। लिहाजा कुंभ का भी आपको सपोर्ट मिले। और कुंभ जनमानस है, परोपकार से युक्त ग्रह है, सत्य और न्याय का मूलाधार है कुंभ। यानी जब किसी भी जातक को कृत्तिका के दूसरे चरण में जन्म लेने का प्रमाण मिलता है तो वो अपनी बहादुरी से, अपने शौर्य से अपने कुल को ही नहीं अपितु अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी सुशोभित करता है, इसमें संशय नहीं। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम मुख्तियार सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 17 अगस्त 1968 है। मेरा 2 साल से मेरा कारोबार में कुछ नहीं है, मेरे पास ना बिजनेस है ना जॉब है। इसके रिगार्डिंग मुझे अपना पूछना है, कृपया मुझे इसके लिए कोई उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर हैं मुख्तियार सिंह जी, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 वर्षों से इनके पास कोई भी आय का स्रोत नहीं है, तो ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति के लिए आपसे प्रश्न है कि जानना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है और आय का स्रोत किस प्रकार बन पाएगा। मुख्तियार जी, आपकी कुंडली तो है नहीं, समय नहीं दिया इसलिए आपकी कुंडली नहीं आई। आवाज को आधार बनाने में बड़ा टाइम लगता है। 17 की संख्या, 68 का वर्ष, 4 कर्क लग्न, चतुर्थ स्थान पर आपके तुला का शनि गया और 2011 के सितंबर में अपनी ऑर्बिट बदल के फिर पीछे फिर आगे परिवर्तन स्थिति चला है शनि का। तो ये 2 वर्ष तो आपने बोला है, लेकिन ये 2 वर्ष नहीं है। 2 वर्ष से आप बिना बिजनेस के और बिना काम के नहीं है, अपितु ये एग्जैक्ट 19 महीना 7 दिन 9 घंटा हुआ, जिसे आप 2 वर्ष जोड़ दिए। नौकरी छोड़ने के बाद भी 4 महीना आपको पैसा मिला है। व्यापार छोड़ने के बाद भी 4 महीने तक आप उसकी पूंजी अवरुद्ध और पाइपलाइन में पड़े हुए धन से प्राप्त की हो। और आज भी धन की आर्थिक स्थिति आपकी खराब नहीं है। अब नया कार्य करने का चिंतन 24 जुलाई 2013 यहाँ नया बिजनेस बनाओगे, जबकि जॉब की स्थिति आप पहले से अपना साक्षात्कार दे चुके हो और होली का रंग छूट नहीं पाएगा और आपके कार्य संपन्न होने के प्रमाण बनता है। और मुख्तियार सिंह जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम सचिन मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1976 सुबह 10 बजे और मैं जौनपुर पैदा हुआ हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी रहती है, कोई भी काम करता हूँ, और मैं किस क्षेत्र में जाऊँ जहाँ मैं सफल हो पाऊंगा। हमारे अगले कॉलर हैं सचिन मिश्रा जी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे इन्हें सफलता प्राप्त हो। कुंभ धनिष्ठा, तो फिर इस कुंडली को तो फाड़ना पड़ेगा। क्या नाम बताया सचिन मिश्रा जी? फिर ये आपकी कुंडली नहीं। अरे तृतीय में केतु है। I lost my army, I lost my limbs, but I have not at last my unconquered will power। रुन्न मुन्न होकर भी तृतीयस्थ केतु का व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने शौर्य और पराक्रम को सिद्ध करता है। घुसो अपने घर जल्दी। आपके घर घुसे, दाहिने बैठक, बाएं बैठक, पूरब की तरफ ये दरवाजा, अगले आए फिर दरवाजे से दाहिने हाथ की तरफ दरवाजा, ये भी कमरा, इसके बाद अंधेरा, बरांडा, आंगन, दाहिने सीढ़ी के बाद बरांडा, लेफ्ट हैंड रसोई, रसोई से एडजॉइंट, फिर ये डार्क एंड रूम, पश्चिमी दक्षिणी दीवार सीढ़न से युक्त, अंधेरे से युक्त, इसके उस पार गली और नाली। इस कमरे में आपको 42 दिन लगातार अगर दीपक जलवा दिया जाए तो मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा जागृत होकर आपके समस्त कार्यों की सिद्धि करती है।
और सचिन जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हम जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। चार जाते, पांच आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम उमा मालवीय है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 23 सितम्बर 1977। समय है सुबह 7:20। जगह है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मेरे विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं। मुझे संतान का योग कब तक है, कृपया बताइए। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है उमा मालवीय जी, भोपाल मध्य प्रदेश से।
गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति का योग कब तक है। कन्या मकर श्रवण किम कुर्वंत ग्रह सर्वा, दशमस्त बृहस्पति मंगल के साथ सोना और तांबा सोने को चरता है। यानी गर्भ में आने वाली औलाद को कोई खाता है। कौन खाता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कोई अनियमितता हो, इतना टाइम नहीं रहता, तथापि बृहस्पति दशम पर है और उसकी सीधी दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है। किन्हीं कारणों से 4 बार आपके संतान के प्रयास असफल होने के उपरांत 5वीं आपको संतान प्राप्त होने का क्रमांक 11-2-6 11-2-6 यानी 11 वर्ष 2 माह 6 दिन की अवस्था जब आपके विवाह की होती है तब आपको संतान आने खेलती है। और उमा जी की बात आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं मनोज पंत बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1973। उसका स्थानांतरण कब तक होगा? हमारे अगले कॉलर है मनोज जी, हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, ये अपनी बहन के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का उनकी नौकरी में स्थानांतरण कब तक हो पाएगा, कृपया बताएं। सिंह तुला रोहिणी, स्थानांतरण का प्रयास 2 बार असफल। तृतीय सन की दृष्टि सप्तम पर नहीं जा रही है, अतः ट्रांसफर अभी खींचेगा और 24 जुलाई 2013 यहाँ ट्रांसफर का प्रयास करने पर कार्य सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं। और मनोज जी की बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं राजाराम मनकापुर गोंडा से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है। मेरी उम्र करीब 55 साल है। मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहता हूँ और ये मेरा काम कब तक पूरा हो पाएगा, वो कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजाराम कुशवाहा जी, मनिकापुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये अपना स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं और उसके लिए जमीन खरीदना चाहते हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कब तक हो पाएगा इनका कार्य। 55 वर्ष शनि का कालखंड। मकान बनाने का तो 2 बार बहुत बढ़िया आपने हिसाब बनाया, 47 में 36 में। पैतृक मकान को आपने आधार में लटका रखा है, इसलिए मकान नहीं बन पाया। आपके घर के दाहिने साइड में पशुशाला थी, इसको तोड़ करके आपका कमरा बना दिया गया, इसमें निवास। जब पशुशाला पर कोई निवास करने लगता है बड़ी दुर्गति होती है उसकी। पशु कहता है चिल्ला चिल्ला कर, जैसे कर्ण को कहा था। कर्ण को अपने एटॉमिक पावर का बहुत बड़ा अभिमान हुआ और उसने पशुशाला पशुओं के ऊपर बाण चलाया, तो फिर यही दशा हुई। जिम तुम कीन अचल तन मोरा, गाय ने कहा। जैसे बाण मारकर मेरे पैर को स्थिर कर दिया तो भारत मां अटकई रथ तोरा। तो युद्ध क्षेत्र में पृथ्वी तेरे रथ को निगल जाएगी। आपको अब तक मकान न मिलने का मूल कारण ये जमीन थी। बाएं साइड पर आप कच्चा दूध गिरा दें घर के ये पशुशाला के ऊपर। एक दिन सोमवार को 250 ग्राम, यहाँ पर बोरिंग कुआं दोनों बंद था, गोबर प्लांट भी था, यहीं पर गिरा दो। आगे का मकान बनाने का क्रमांक 22 दिन बाद, 44 दिन बाद, हद 88 डेज बाद बिल्कुल सिद्ध मिलता है। राजाराम जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके भविष्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि महाशिवरात्रि का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर
क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना मिलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मेरा रसना फ्रूट पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट आई बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। खंडूरी जी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार।
तो दर्शकों, आज दिनांक 8 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष 13 तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में, दोपहर को होंगे मीन राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के चंद्रमा से आपके ऊपर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ चल रहे हैं। दोपहर तक जिस कार्य का भी शुभारंभ करेंगे अच्छे से घटित हो जाएगा। दोपहर के बाद थोड़ा खर्च अधिक हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को अपने कार्य की उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। सायंकाल तक सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। जिस कार्य में लंबे समय से लगे हुए थे वह आकस्मिक रूप से चलना शुरू होगा। मिथुन राशि। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में नमस्कार। तो बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 8 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष 13 तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में, दोपहर को होंगे मीन राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के चंद्रमा से आपके ऊपर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ चल रहे हैं। दोपहर तक जिस कार्य का भी शुभारंभ करेंगे अच्छे से घटित हो जाएगा। दोपहर के बाद थोड़ा खर्च अधिक हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को अपने कार्य की उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। सायंकाल तक सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। जिस कार्य में लंबे समय से लगे हुए थे वह आकस्मिक रूप से चलना शुरू होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए इस समय उपयुक्त चल रहा है। यदि कहीं स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त है। आज से प्रयास किए जा सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के आने वाले 3-4 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए पेंडिंग कार्यों को पूरा करना शुरू कर दें। आपको लाभ भी जल्दी मिलेगा और आपके काम भी संपन्न हो जाएंगे। इस सप्ताह धन के आगमन के अच्छे योग बनते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी और जिस कार्य को भी आप करेंगे आपके मित्रों के माध्यम से वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दोपहर के बाद समय अनुकूल होगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं
परिजनों की सलाह लें। परिजनों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके काम आएगा और उसके माध्यम से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जितना सहज रहेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, उतने ही अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज कुछ विपरीत परिस्थिति दोपहर में निर्मित हो रही है, उसका विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज योग शुभ बनता है। परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। जो कार्य आप करने चाह रहे हैं उसमें भी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों को आज अपनी ही गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिए। आप किस कार्य को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन कराएगा, इन सब का लेखा जोखा रखें। उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें, तब कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बड़ी आसानी से बनेगा। दूसरी आई हुई जिम्मेवारियों में नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए किसी नई जिम्मेवारी को ना लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्य संपन्न करने की तरफ आप विशेष ध्यान रखें। धन की चिंता अधिक नहीं करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए संयोग उत्तम है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन दान की प्राप्ति होने के कारण रुकी हुई योजनाएं चलेंगी। साथ ही मित्र वर्ग आपके कार्य में अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। कृष्ण पक्ष की तेरस महाशिवरात्रि के रूप में ही मास की शिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। यह शिवरात्रि विशेषकर इस समय में भगवान शिव की आराधना करना, शिव मंदिर के आसपास के भिखारियों को दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होता है। और तेरस के दिन जो भी भोजन दान किया जाता है उससे घर में रोग जाते हैं, निरोग घर में आता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और यह कार्य प्रातःकाल 6 से 7 बजे किया जाए या सायंकाल 6 बजे से 7 बजे किया जाए, उत्तम फल प्राप्त होते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का सूखे पर शर्मनाक बयान। कहा, बांधों में पानी नहीं तो क्या पेशाब से भरे। विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। आगामी चुनावों के लिए भाजपा ने कसी कमर। टीम राजनाथ की बैठक में नरेंद्र मोदी ने दिखाए तेवर। कहा, आक्रामक अंदाज में शुरू हो चुनाव अभियान। कर्नाटक चुनाव की सरगर्मियां तेज। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक आज। आडवाणी मोदी की गैर मौजूदगी में भाजपा करेगी चुनावी शंखनाद। हिट एंड रन केस में सलमान की अपील पर सुनवाई आज। मुंबई की सत्र अदालत में ट्रायल मजिस्ट्रेट ने गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की दी है मंजूरी। और पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ के लिए निर्णायक दिन। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह की अर्जी पर सुनवाई आज। 3 सदस्यीय पीठ सुनाएगी फैसला। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने प्रदेश में सूखे की समस्या पर शर्मसार करने वाला बयान दिया है।
अजीत पवार के इस बयान की भाजपा ने निंदा करते हुए सूखे से प्रभावित जनता का अपमान बताया। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अजीत पवार ने मानसिक संतुलन खो दिया है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये तो लोगों का अपमान है। शरद पवार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संतुलन खो बैठे लगता